हेलो हेलो हेलो। नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है ऑडियो वीडियो क्लियर होगी। चलो शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, डन। सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। बैठ की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार बता दो जल्दी से। ठीक है, चलो। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इसको मैं बोलूंगा। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है कि दो टाइप के अरेंजमेंट है, एक लाइन अरेंजमेंट, एक सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, लाइन अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट दोनों हम समझते हैं। लाइन अरेंजमेंट क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट क्या है। ठीक है भाई। वीडियो प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है भाई? वॉइस प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है ऑडियो वीडियो में? हेलो हेलो हेलो। चलो, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट में भी दो टाइप के सर्कल बनते हैं, एक फेसिंग सेंटर, एक फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपकी लेफ्ट राइट। ये मैं बना देता हूं फेसिंग सेंटर, और ये मैं बना देता हूं फेसिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ फेस। अगर हम बात करें वो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हेलो हेलो हेलो। वॉइस में एक और बताओगे क्या प्रॉब्लम है? हेलो 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 हेलो। बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है? बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है? हेलो। अब सही है? अब सही है? सही तो है, सही तो है। पता नहीं क्यों बच्चे बोल रहे हैं वॉइस ओके। हाँ, तो सेंटर की तरफ फेस में क्या होता है बच्चे? फेसिंग सेंटर में सेंटर की तरफ जो फेस होता है उसमें क्या होता है, आपका लेफ्ट राइट स्ट्रांग होना चाहिए बच्चे। सबसे पहली जो चीज है वो है आपकी लेफ्ट और राइट स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, लेफ्ट और राइट स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक,
अब लेफ्ट और राइट स्ट्रोंग करने के लिए मान लो एक सर्कल है, उसके चारों तरफ आप बैठे हो, सर्कल जैसे जिस टेबल के आप चारों तरफ बैठे हो, जहां पर भी आप बैठ करके पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा और आपका राइट राइट रहेगा। आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा और आपका राइट राइट रहेगा, ठीक है। आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा और आपका राइट राइट रहेगा। आप अभी यहां बैठे हो, आपके सामने टेबल है, ये आपका राइट है दायां, ये आपका लेफ्ट है बायां, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, ठीक है। मान लो आपके राइट बैठाना है, राइट बैठाना मतलब इस तरफ, आपके राइट बैठाना मतलब इस तरफ। तो जो बंदा यहां पर बैठेगा, जो बंदा यहां पर बैठेगा उसका लेफ्ट राइट देखा जाएगा, जो बंदा यहां पर बैठेगा उसका लेफ्ट राइट देखा जाएगा। जो बंदा यहां पर बैठेगा उसका फेस इस तरफ है, अब अगर उसका फेस इस तरफ है तो राइट ऊपर की तरफ होगा, लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, ये दायां ये बायां। जो बंदा यहां बैठेगा अब उसका फेस इस तरफ होगा, उसका फेस इस तरफ होगा तो लेफ्ट ऊपर होगा राइट नीचे होगा, ये उसका लेफ्ट होगा ये उसका राइट होगा। जो बंदा यहां बैठा है तो उसका फेस बाहर की तरफ है, मतलब बाहर की तरफ इन द सेंस आपके लिए टेबल में तो सेंटर की तरफ ही है। जैसे मैं हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हो, तो मेरा लेफ्ट राइट चलेगा, ये मेरा राइट है ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा बायां ये मेरा दायां, ठीक है। ये मेरा राइट है बायां दायां, ये मेरा लेफ्ट है बायां। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? बताओ जल्दी से, यहां तक क्लियर? ये बात क्लियर हुई? एक सेकंड यार, ये कैमरे की थोड़ी सेटिंग बदल देता हूं। ठीक है, ये इसी में पढ़ लेते हैं। चलो, अब हम बात करते हैं फेसिंग आउटसाइड की। ये बाहर की तरफ फेस है, तो जो बंदा बाहर की तरफ फेस है तो समझो आपके पीछे टेबल है, आपके पीछे टेबल है, जो बंदा यहां बैठा है उसका फेस आपकी तरफ है, इसका फेस आपकी तरफ है, तो ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, ये बायां ये दायां। जो बंदा यहां बैठा है उसका फेस इस तरफ होगा, इस तरफ होगा तो राइट ऊपर होगा लेफ्ट नीचे होगा, ये राइट ये लेफ्ट। जो बंदा यहां बैठा है उसका फेस इस तरफ होगा, इस तरफ होगा तो लेफ्ट ऊपर होगा राइट नीचे होगा, ये लेफ्ट ये राइट। जो बंदा यहां है उसका राइट इस तरफ होगा लेफ्ट इस तरफ होगा, ये राइट ये लेफ्ट। क्लियर है बात? डन यहां तक?
कोई दिक्कत? वॉइस में अभी भी क्या प्रॉब्लम है? कुछ बच्चे कह रहे हैं वो लोग के, कुछ बच्चे कह रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम। क्या चक्कर है? चलो, उसके बाद जो दूसरी अरेंजमेंट होती है वो होती है लाइन अरेंजमेंट। लाइन अरेंजमेंट, एक लाइन में चाहे फेसिंग किसी तरफ हो, एक लाइन में फेसिंग किसी तरफ भी हो, ठीक है, एक लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे फेसिंग साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, आप नॉर्थ समझ के कर लेना। लेकिन दो लाइन में लेफ्ट राइट का बहुत फर्क पड़ेगा, दो लाइन में लेफ्ट राइट का बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे एक लाइन ये है जिसमें आप बैठे हो, तो आपका राइट राइट रहेगा, आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, ये आपका दाया, ये आपका बाया। जो बंदा इस तरह बैठा है, मतलब मैं आपके सामने हूं, तो मेरा राइट लेफ्ट चलेगा, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा दाया और ये मेरा बाया। ठीक है, डन है, ये बात क्लियर? क्लियर ये बात? चलो, उसके बाद दो पॉइंट बनते हैं, एक हु इज और एक आपका एंड। एक हु इज और एक एंड, ये दो पॉइंट बनते हैं। सब ओके है भाई? ऑडियो वीडियो मेरे पास टेक्निकल टीम का मैसेज भी आ गया। कौन से दो पॉइंट बनते हैं? एक हु इज और एक एंड। तो दोनों पॉइंट समझ लेते हैं। देखो, अगर दोनों कंडीशन को देखोगे, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए बी के बाएं तीसरा है, ए बी के बाएं तीसरा है, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सेकंड टू द राइट ऑफ सी। बस इतना डिफरेंस है कि यहां एंड लिख दिया और यहां हु इज लिख दिया, यहां और लिख दिया और यहां जो लिख दिया, जो लिख दिया, बस इतना डिफरेंस है। सब कुछ सेम रखा, पूरी कंडीशन सेम रखी। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी यहां है, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी यहां है, सेकंड टू द राइट ऑफ सी यहां है, सेकंड टू द राइट ऑफ सी यहां है। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहां एंड लिखा और यहां हु इज लिखा। हिंदी मीडियम में यहां और लिखा और यहां जो लिखा, बस ये दो चीजें सेम है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। लेकिन पूरी कंडीशन बदल जाएगी। बात समझो, एंड का मतलब है फर्स्ट पर्सन, पहला व्यक्ति, और का मतलब है पहला व्यक्ति, और का मतलब है पहला व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन। एंड का मतलब है फर्स्ट पर्सन ए। हु इज का मतलब है सेकंड पर्सन बी, हु इज का मतलब है सेकंड पर्सन बी। जो का मतलब है दूसरा व्यक्ति बी, जो का मतलब है दूसरा व्यक्ति बी। उसने बोला ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए बी का तीसरा लेफ्ट है, बी का तीसरा लेफ्ट ए है, बी का थर्ड लेफ्ट ए है,
ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी का थर्ड लेफ्ट ए है, बी का थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा, राइट इस तरफ होगा, बी का थर्ड लेफ्ट, 1 2 3 ए, ठीक है। सेकंड टू द राइट ऑफ सी, एंड का मतलब है ए, एंड किसके को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, और सी का सेकंड राइट है, ए जो है ना सी का सेकंड राइट है, मतलब ए जो है सी का सेकंड राइट है, ए बी का थर्ड लेफ्ट है और ए सी का सेकंड राइट है, ए बी का तीसरा बायां, बी का तीसरा बायां, 1 2 3, और सी का दूसरा दायां 1 2, मतलब ए की बात चल रही है। लेकिन हु इज में गलती होती है, बच्चा क्या करता है, हु इज को भी हु इज विच इज डेट इज, हु इज विच इज डेट इज एक ही बात है, जो मतलब जो, यानी कि दूसरा व्यक्ति। बच्चा क्या करता है, हु इज को भी इसी तरह सोल्व कर देता है। बच्चा सोचता है कि गुरुजी हु इज भी ए की बात कर रहा है, नहीं, हु इज का मतलब है बी की बात कर रहा है, ठीक है। देखो कैसे अरेंज होगा ये, ए बी का थर्ड लेफ्ट है, ए बी का थर्ड लेफ्ट तो यही आएगा, ए बी का थर्ड लेफ्ट कर दिया। हु इज मतलब बी इज, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, बी सी का सेकंड राइट है, सी का सेकंड राइट बी है, सी का सेकंड राइट बी है, ए बी का थर्ड लेफ्ट, बी का थर्ड लेफ्ट 1 2 3 ए, हु इज कौन, बी इज, बी सेकंड राइट है सी का, तो सी यहां होगा तभी तो सेकंड राइट बनेगा। तो ये दोनों पॉइंट समझने बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है स्नेहा भाकर, ये दोनों पॉइंट बहुत जरूरी है समझना, क्लियर है। हु इज में मिस्टेक होती है, पहले बता देता हूं, हु इज में गलती होती है, ठीक। अब मैं कुछ बेसिक सवाल करवा देता हूं पहले, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के साथ भी चलेंगे। देखो नहीं आया समझ, समझने का था ही क्या उसमें, दो ही तो पॉइंट थे, दोबारा समझो भाई, दोबारा समझो, नहीं आया तो देखो, बी का तीसरा बायां ए था, बी का तीसरा बायां ए था, तो 1 2 3 ए कर दिया, बी का तीसरा बायां ए कर दिया, ठीक है। भाई देखो बी का थर्ड लेफ्ट 1 2 3 ए, बी का थर्ड लेफ्ट 1 2 3 ए, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी का सेकंड राइट, सी का सेकंड राइट ए, सी का दूसरा दायां ए, सी का दूसरा दायां 1 2, और सी का दूसरा दायां 1 2, ये बी है। हु इज का मतलब है बी की बात चल रही है, ये समझना था बस,
B इज सेकंड टू द राइट ऑफ C, B इज सेकंड टू द राइट ऑफ C, B C का दूसरा दाया है। अब समझ में आ गया? ठीक है, चलो क्वेश्चन से हम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। उसने बोला 7 लोग हैं, 7 पीपल ABCDEFG सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में बैठे हैं अभी, ठीक है, सीधी रेखा में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी रेखा में बैठाते हैं। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन लेफ्ट ऑफ D। देखो 7 लोग हैं, एक सीधी रेखा में बैठे हैं, 3 3 6 1 7। ओनली 3 पीपल सिट लेफ्ट ऑफ D। D के लेफ्ट में सिर्फ 3 लोग बैठे हैं, D के बायां 3 लोग बैठे, ध्यान से सुनो, D के लेफ्ट में 3 लोग बैठे, 1 2 3, D के लेफ्ट में 3 लोग बैठे, ठीक है, 1 2 3। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन लेफ्ट ऑफ D। D के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे, ठीक है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन D एंड A। D और A के बीच में 2 व्यक्ति बैठे। अब इस बात का ध्यान से सुनो, D और A के बीच में 2 व्यक्ति बैठे। अब 2 व्यक्ति बैठे हैं तो A यहां भी हो सकता है और A यहां भी हो सकता है, ठीक है। D और A के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, D और A के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, D एंड A के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, D और A के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, ठीक है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन D एंड A। D और A के बीच में 2 व्यक्ति बैठे। B सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ C। B सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ C। B C के दाएं 5वें बैठा है, C का दायां 5वां है B। अब कई बार लाइन छोड़ करके आगे बढ़ना होता है, अब यहां लाइन छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ सकता है। क्या बोला उसने? B सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ C। हमें B नहीं मालूम, C नहीं मालूम, B C का B फिफ्थ टू द राइट ऑफ C, B फिफ्थ टू द राइट ऑफ C, B C का 5वां दायां है। अब C पता नहीं कहां है तो उसका 5वां दायां B है। G सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ E। G E का इमीडिएट राइट है, इमीडिएट राइट है, G E का इमीडिएट राइट है। अब ना B पता ना C पता तो कैसे इमेजिनेशन कर पाएंगे? हमें इमेजिनेशन करना ही पड़ेगा, है ना। तो 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, हो सकता है 2 पॉसिबिलिटी चले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसने बोला G सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ E बट समवेयर लेफ्ट ऑफ A। लेकिन A के लेफ्ट में कहीं है। उसने, ध्यान से सुनो, दोबारा समझाता हूं, मेरे को पता है पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करवाओगे, इसलिए शुरुआत से बता देता हूं दोबारा से कि बाद में रिपीट करवाओगे, इसलिए पहले ही रिपीट कर देता हूं। ध्यान से सुनो, एक एक लाइन। पहली लाइन, ओनली 3 पीपल सिट लेफ्ट ऑफ D। D के लेफ्ट में 3 लोग बैठे, 1 2 3, D फिक्स कर दिया भाई, कोई दिक्कत। D के बाएं केवल 3 लोग बैठे हैं, पहला क्वेश्चन है इसलिए दो बार 3 बार समझा रहा हूं। D के बायां 3 लोग बैठे हैं, 3 चौथी बार बता रहा हूं, D के लेफ्ट में 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3, मतलब D यहीं बैठेगा। उसने कहा ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन D एंड A। D और A के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर ये D सही है तो A यहां है, और अगर ये D सही है तो A यहां है। बट D और A के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। सबसे बड़ी गलती होती है कि 2 पॉसिबिलिटी बन रही हो और बच्चा एक पॉसिबिलिटी लेकर के चल रहे, ये सबसे बड़ी गलती होती है। मेरे बच्चे, D और A के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं तो D और A के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये भी हो सकता है, और D और A के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये भी हो सकता है। ये भी सही साबित हो सकता है, ये भी सही साबित हो सकता है, आगे जाके पता चलेगा। B सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ C। B C का 5वां दायां है, C का 5वां दायां, C का 5वां दायां। अब देखो, C यहां मानेंगे तो 5वां दायां राइट इस तरफ होगा, 1 2 3 4 5वां, बस यही पॉसिबिलिटी बन रही है। इस पॉसिबिलिटी में C का 5वां दायां 1 2 3 4 5 फिफ्थ राइट, और इस पॉसिबिलिटी में C यहां मानेंगे तब 5वां दायां जाएगा, 1 2 3 4 5। क्यों माना मैंने ये इसलिए माना कि अगर हम यहां C मान लेते तो 1 2 3 4 5 और यहां जगह खाली नहीं थी, ऑलरेडी यहां पर कोई बैठा था,
इसलिए यही दो पॉसिबिलिटी बन रही है। उसने बोला जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई, जी ई का इमीडिएट राइट है, ई का इमीडिएट राइट है। इमीडिएट राइट मतलब बगल में, इमीडिएट राइट का मतलब होता है तुरंत दाया। जीई का तुरंत दाया यहां हो सकता है, या जीई का तुरंत दाया यहां हो सकता है। लेकिन यहां एक लाइन बोल दी, बट समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ ए, लेकिन ए के कहीं बाएं बैठे हैं। ये जीई जो है ना, ये तो ए के राइट में चला जाएगा, ए का राइट हो जाएगा ये तो, और ए का राइट हो जाएगा तो ये लाइन गलत साबित हो गई। जीई ए के कहीं ना कहीं लेफ्ट में बैठे हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति बचा एफ, वो यहां आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा, हु सिट्स एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट कौन बैठा, ए बैठा है एक्सट्रीम राइट, ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको सोल्व करना है, धीरे धीरे आपको सोल्व करना है। पहले आपसे 50% सोल्व होगा, हो सकता है 30% सोल्व हो, फिर हो सकता है 40% सोल्व हो, फिर 50 हो, 80 हो, 90 हो, 100 हो। धीरे धीरे 100% ठीक होगा, फिर धीरे धीरे 100% ठीक होने के बाद स्पीड मेंटेन होगी। बच्चा क्या करता है सिटिंग अरेंजमेंट में, सर स्पीड कैसे बढ़ाएं, अरे पहले बनाना सीखो, फिर स्पीड मेंटेन होगी। इसलिए ज्यादा क्लासेस लूंगा इस चैप्टर की, है ना, तो आराम से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। पहले मैं लाइन वाले ही करा रहा हूं कि लाइन वाले ही हो जाए, उसके बाद हम सर्कल में भी चले जाएंगे, टेंशन ना लो। एक बार लाइन वाले करा देता हूं। मैंने आपको कहा ना दो अरेंजमेंट है, लाइन अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। पढ़ो एक बार जल्दी से। पढ़ लिया क्वेश्चन।
आ जाओ, देखो पहले बनाना सीखो, पहले क्वेश्चन पढ़ना जरूर, मैं टाइम दूंगा हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन जरूर पढ़ना बच्चे, ठीक है। ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, कुछ लोग बैठे हैं। अब ऐसे केस में कुछ लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं ये भी नहीं डिसाइड है, कुछ लोग बैठे हैं, 5 हैं, 7 हैं, 6 हैं, तो ऐसे केस में हम ये फिक्स भी नहीं कर सकते, जैसे हमने 7 मान लिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एन इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी, तो बिना माने हम सोल्व करते चलेंगे। एन इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी, पी का थर्ड लेफ्ट है एन, थर्ड लेफ्ट है मतलब बीच में 2 व्यक्ति, एनपी का तीसरा बायां है, एनपी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, पी का बायां तीसरा एन मान लिया, बाएं के तीसरे स्थान पे एन मान लिया, एन थर्ड लेफ्ट है पी के, ठीक है, लेफ्ट ऑफ पी। ओ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ओ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ओ एम के तीसरा बायां है, ओ किसके तीसरा बायां है, एम के, ओ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ओ एम के तीसरा बायां है। अब ना ओ पता ना एम पता, ओ एम के तीसरा बायां है, ये अलग से सोल्व कर लिया, ओ एम के तीसरा बायां है। एम इज सिटिंग बिटवीन एन एंड ओ, एम एन और ओ के बीच में बैठा है, एम एन और ओ के बीच में बैठा है, यानी कि एम जो है एन और ओ के बीच में बैठाना है, यानी कि अब एन कनेक्ट हो गया यहां से, और एन और पी तो पहले से ही यहां कनेक्ट थे कि एन के 2 छोड़ करके पी बैठाना था, ये तो पहले ही दे रखा था। जैसे उसने बोला एम ओ और एन के बीच में बैठा है, ठीक है, वो भी बना दिया, ठीक है। उसके बाद एन इज सिटिंग बिटवीन एम एंड पी, एन एन एम और पी के बीच में बैठा है, ये भी। इफ नो पर्सन इज सिटिंग इन द रो, और कोई व्यक्ति नहीं बैठा, तो कुल कितने व्यक्ति बैठे, 3, 3 6, 3 9 और 1 10, 10 व्यक्ति बैठे हैं कुल। ए इज द राइट आंसर, कुल व्यक्ति पूछा था कि कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। चलो और देखते, अमित गौरव हतिम वरुण युक्ति जैद, 3 और 3 6 लोग बैठे हैं स्ट्रेट लाइन में, एक लाइन में एक कतार में 6 लोग बैठे हैं। पहले लाइन वाले ही करा रहा हूं ताकि थोड़े लाइन वाले इजी होते हैं तो थोड़े स्ट्रॉन्ग बन जाओ, ठीक है। गौरव इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ अमित, गौरव अमित के चौथा बायां है, अमित के चौथा बायां गौरव, अमित का चौथा बायां गौरव है, 1 2 3 4 गौरव, अमित के चौथा बायां है गौरव, 1 2 3 4 गौरव। गौरव इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ अमित, अमित के चौथा बायां गौरव है, अमित के चौथा बायां 1 2 3 4 गौरव है, अमित के चौथा बायां 1 2 3 4 गौरव है, गौरव अमित के चौथा बायां है, ठीक है। उसके बाद युक्ति इज सिटिंग एट वन कॉर्नर, युक्ति किसी एक कॉर्नर में बैठा है, तो युक्ति या तो यहां बैठे हैं या फिर यहां बैठा है। देखो 2 पॉसिबिलिटी तब तक चलेंगी जब तक 2 पॉसिबिलिटी चलेंगी जब तक एक कैंसल ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उसने बोला गौरव अमित के 4th लेफ्ट है, तो इस अमित का 4th लेफ्ट 1 2 3 4 गौरव, ये भी सही है। इस अमित के 4th लेफ्ट 1 2 3 4 गौरव, ये भी सही है। युक्ति किसी एक कॉर्नर पे बैठा है, तो युक्ति यहां भी ठीक है और युक्ति यहां भी ठीक है ना। उसके बाद हतिम इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ युक्ति, युक्ति के 4th लेफ्ट है। अब देखो इस युक्ति का 4th लेफ्ट, लेफ्ट ये होगा, बायां ये होगा बच्चे, इस युक्ति का 4th लेफ्ट 1 2 3 4 हतिम बैठ सकता है, लेकिन इस युक्ति का 4th लेफ्ट, इस युक्ति का 4th लेफ्ट कोई बैठ ही नहीं सकता, इस युक्ति का 4th लेफ्ट, इस युक्ति का 4th लेफ्ट कोई बैठ ही नहीं पाएगा, राइट बैठ सकता, लेफ्ट नहीं बैठ सकता, ये लाइन कैंसल, ठीक है। उसके बाद जैज इज 3rd टू द राइट ऑफ गौरव, गौरव का तीसरा दाएं,
गौरव का थर्ड राइट, राइट इस तरफ होगा, 1 2 3 जैद। गौरव का तीसरा दाएं, 1 2 3 जैद। ठीक है, अब हो गया, एक व्यक्ति बचा वरुण, वो यहां आ जाएगा। हु इज सिटिंग सेकंड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ जैद, जैद का सेकंड लेफ्ट कौन होगा? ठीक है, जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा? जैद का सेकंड लेफ्ट 1 2, जैद का सेकंड लेफ्ट कौन होगा? हतिम होगा। जैद का सेकंड राइट पूछा होता, सेकंड राइट पूछा होता तो युक्ति होता। ठीक है, जैद का सेकंड लेफ्ट हतिम। डेली तो क्लास हो रही है भाई, अब तो कल भी 2 क्लास ली थी, आज भी 2 क्लास ले रहा हूं। क्लियर है? डन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 5 लोग बैठे एक रो में, जल्दी। ये तो आसान है, ये तो हो गया, पढ़ लिया होगा। 5% आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, वन ऑफ 2% आर द एक्सट्रीम एंड इज एन इंट्रोवर्ट एंड अदर वन इज एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, उसने बोला 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा में बैठे, दोनों छोरों पर बैठे 2 व्यक्तियों में से एक अंतर्मुखी है, एक बाह्यमुखी है। ठीक है, एक इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट जो खुद में ही रहता है, लोगों से मिलना जुलना पसंद ना हो, खुद को ही पसंद, खुद में ही रहता है ना, अंतर्मुखी। एक एक्सट्रोवर्ट जिसको लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद हो, जैसे मेरे जैसा इंसान, दूसरों से मिलकर के बड़ी खुशी महसूस होती हो, है ना, वो एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है, ए थिन पर्सन इज सिटिंग इनटू द इमीडिएट राइट ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन। थिन पर्सन जो है इंटेलिजेंट पर्सन के तुरंत दाया बैठा है। ठीक है, तो थिन पर्सन को मैं टी लिख देता हूं, इंटेलिजेंट को मैं आई लिख देता हूं। थिन पर्सन तुरंत दाया बैठा है इंटेलिजेंट के। ठीक है, एक कमजोर व्यक्ति नहीं, एक दुबला व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है। दुबला व्यक्ति मैं थिन मान रहा हूं टी, इंटेलिजेंट को मैं आई मान रहा हूं। ठीक है, उसके बाद ए वीक पर्सन इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट के इमीडिएट लेफ्ट है वीक पर्सन। वीक पर्सन को मैं डब्ल्यू मान रहा हूं, एक्सट्रोवर्ट को मैं ई मान रहा हूं। ठीक है ना, एक्सट्रोवर्ट को मैं ई मान रहा हूं। वीक पर्सन जो है कमजोर व्यक्ति है, वो एक्सट्रोवर्ट के तुरंत बायां बैठा है। अब ध्यान से सुनो, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट तो किसी एक पंक्ति के अंतिम छोर पर थे, यस और नो? बिल्कुल यस। अब एक्सट्रोवर्ट अगर यहां मान लिया तो इसके लेफ्ट में तो कोई बैठ ही नहीं पाएगा भाई। एक्सट्रोवर्ट दोनों कोनों में से कोई एक होगा, है ना। एक्सट्रोवर्ट अगर यहां मान लिया तो इसके लेफ्ट में कोई बैठ ही नहीं पाएगा, इसका मतलब एक्सट्रोवर्ट हमें यहां मानना पड़ेगा। और इसके तुरंत बायां कौन बैठा है? वीक पर्सन। तो इंट्रोवर्ट यहां है, इंट्रोवर्ट यहां है, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों अंतिम छोर पर थे। और थिन और इंटेलिजेंट व्यक्ति ये थे ही, इंटेलिजेंट के तुरंत दाया था थिन, तो इंटेलिजेंट यहां आ जाएगा, थिन यहां आ जाएगा, 500 लोग बैठ गए, हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज सिटिंग एट द सेंटर? थिन। सेंटर में कौन बैठा है? थिन। अभी आसान करा रहा हूं, आसान करा रहा हूं अभी, है ना। 5 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, मुश्किल भी आएंगे। ठीक है,
भी 6 व्यक्ति बैठे हैं एक लाइन में। पढ़ने की कोशिश करो जल्दी से। देखो, अनामिका, गोपाल, निश्चल, वनमयी, सृष्टा, श्रीपद, 6 लोग बैठे हैं। ठीक है, 6 लोग बैठे हैं। चलो 6 के 6 सोल्व करते हैं, यहां पर सोल्व कर देते हैं। 3 3 6। ठीक है, निश्चल इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गोपाल। गोपाल के तुरंत लेफ्ट है निश्चल, मतलब ये इकट्ठे आएंगे। बॉक्स में बंद कर दिया मैंने, इकट्ठे आएंगे। गोपाल के तुरंत बायां है निश्चल। देखो सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट में कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। कंसेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करने हैं, आपको ये देखना है मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये सीखना है मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं। मान लो आपको कोई एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन ध्यान से सीखो, उससे समझ में आ जाएगा। वो नहीं आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, उसको उससे समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि मान लो पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पिछला ही रिपीट करवाओ। भाई अल्टीमेटली थिंकिंग पावर स्ट्रॉन्ग करनी है ना, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं ना, अल्टीमेटली आपका लेफ्ट राइट स्ट्रॉन्ग करना है ना, अल्टीमेटली आपका ये स्ट्रॉन्ग करना है कि बैठाने कैसे हैं। तो वो मान लो पिछले क्वेश्चन से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए, अगले से हो जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो बात तो एक ही है, सारे क्वेश्चन बैठाने तो लाइन में ही है, सर्कल में आएंगे तब सर्कल में बैठाएंगे, है ना। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कोई एक क्वेश्चन रह भी जाए तो आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन समझो। ये समझो, सुनो, उसने कहा कि निश्चल इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गोपाल। अब इतना समझना बस कि गोपाल के इमीडिएट लेफ्ट निश्चल है, ये गोपाल है, इसके लेफ्ट में बैठा दिया मैंने निश्चल। ये लेफ्ट ही तो होता है, बायां ही तो होता है। इमीडिएट बोला है तो तुरंत बायां बैठा दिया, एक साथ बैठेंगे, यानी कि ये पता चल गया। ठीक है, सृष्टा इज बिटवीन अनामिका एंड श्रीपद। सृष्टा अनामिका और श्रीपद के बीच में बैठा है। सृष्टा जो है अनामिका और श्रीपद के बीच में है, अनामिका और श्रीपद के बीच में है। या तो ये होगी या ये भी हो सकती है, क्योंकि बीच में बोला तो ऐसा भी हो सकता है ये हो या ये हो। श्रीपद इस तरफ भी हो सकता है, श्रीपद इस तरफ भी हो सकता है। तो जब दो लाइन, दो पॉसिबिलिटी बने तो दोनों मान करके चलो, दो पॉसिबिलिटी बने तो दोनों मान करके चलो। चलो, सृष्टा जो है श्रीपद और अनामिका के बीच में है, सृष्टा जो है श्रीपद और अनामिका के बीच में है। ठीक है, श्रीपद इज सेकंड प्लेस फ्रॉम राइट एंड। दाएं छोर से श्रीपद दूसरे स्थान पर है, दाएं छोर से श्रीपद दूसरे स्थान पर है। 1 2 श्रीपद फिक्स हो गया, श्रीपद फिक्स हो गया कि दाएं छोर से श्रीपद दूसरे स्थान पे है, और श्रीपद फिक्स हो गया तो श्रेष्ठा फिक्स, अनामिका फिक्स, श्रेष्ठा फिक्स, अनामिका फिक्स। एन और जी पहले ही फिक्स थे, क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, 4 पर्सन सिटिंग बिटवीन निश्चल एंड वनमयी। निश्चल और वनमयी के बीच में 4 लोग बैठे हैं, वो तो बैठे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ गोपाल एंड श्रीपद इंटरचेंज देयर पोजीशन, अब कंडीशन बदल दी, गोपाल और श्रीपद आपस में स्थान बदल दें,
लाइन तो बन गई, गोपाल और श्रीपद आपस में स्थान बदल लें, बदल दिया स्थान। देन हु विल सिटिंग बिटवीन वन में एंड सृष्टा, वन में और सृष्टा के बीच में कौन बैठा, अब कौन बैठा है, गोपाल बैठा है। देखो पहले तो सृष्टा बैठी थी, लेकिन इन्होंने आपस में स्थान बदल दिए, आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो वन में और श्रीपद सृष्टा के बीच में कौन बैठा है, गोपाल बैठा है। तो डी इज द राइट आंसर, गोपाल बैठा है, गोपाल बैठा है। क्लियर है? सात लोग बैठाते हैं एक स्ट्रेट लाइन में। चलो करो भाई। हो गया, पढ़ लिया होगा। देखो भाई, सात लोग बैठे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। और एक लाइन में बैठे नॉर्थ की तरफ फेस करके। वैसे एक लाइन में नॉर्थ की अगर साउथ फेसिंग भी दे देना तभी बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। साउथ फेसिंग भी आ जाए तब भी सेम ही बात है, ठीक है। नॉर्थ फेसिंग आ जाए, साउथ फेसिंग आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।